Hello everyone, good morning. Welcome to BSc पाठशाला. कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सभी को आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सभी लोग आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट किया जाए. सबसे पहले वेलकम टू बीएससी पाठशाला. और मैं नितेश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीएससी पाठशाला पे. और आज मैं स्टार्ट करने वाला एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर है. तो आप लोग एक बार बता सकते हैं क्या कि आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, आवाज आए. तो आज का टॉपिक है हमारा बीएससी. आज फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ाने जा रहा हूँ, मैकेनिक्स का पार्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करने वाला है फ्री बॉडी डायग्राम. और जिन लोगों को नहीं आता है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. चाहे आप जूनियर में हो, यानी 12th में हो या 11th में हो, तब भी काम आएगा. और अगर आप बीएससी के मैकेनिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें तो बिल्कुल काम आने वाला है ये चैप्टर या ये टॉपिक. तो ये मैं पर्टिकुलर टॉपिक जानबूझकर लेकर आया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं जितनी भी बातें अगर मैकेनिक्स में करूँगा लॉज ऑफ मोशन में, तो आप इसको नहीं समझ पाओगे. राइट? तो मैं इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो सभी लोग, आप लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. राइट? आवाज आ रही है क्या सभी को? मैं इसके बारे में अगर मैं कहूँ, सभी लोग आप लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. राइट? आवाज तो आ रही है मेरे को क्लियर? इसके बारे में ठीक है ना? तो आवाज आ रही है, आप लोग देखते जाना. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफबीडी. क्या बोलते हैं? एफबीडी बोलते हैं. जिसे हम लोग कहेंगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम. क्यों जरूरत पड़ी? फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहिए कि एफबीडी है क्या. एफबीडी क्या है? तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम is a visual representation 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 of forces. ठीक है ना? ये क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सभी फोर्सेस का. और कौन कौन से फोर्स हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन से फोर्स आपके सराउंडिंग में लग रहे हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसके? फोर्सेस की है. इसका मतलब ये है, यानी आप डेट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आपको क्या नॉलेज होना चाहिए कि फोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. फोर्सेस आपको पता होने चाहिए. तो कितने टाइप के फोर्स होते हैं? तो अगर मैं बात करूं फोर्स की, जो भी लोग इस लेक्चर को अगर देखेंगे तो कृपया अपने कॉपी पेन को जरूर लेकर बैठे, क्योंकि ये नोट्स आपको बुक से तो नहीं लिखेंगे, बुक में सिंपल वे में नहीं लिखी रहेगी, घुमा फिरा के लिखा रहेगा. ठीक है, तो आप लोग नोट्स करते चलना. राइट? तो मैं बताने जा रहा हूँ कि फोर्स तो आपको पता होना चाहिए. फोर्स आप लोग अभी तक जानते थे कि फोर्स क्या होता है. फोर्स बेसिक डेफिनेशन बताइए इसका. बेसिक डेफिनेशन बता सकता है कोई? डेफिनेशन क्या है? पहले हम लोग पढ़ते थे पुश और पुल. ठीक है, इसी को बोलते थे हम लोग क्या? पुश और
पुल को हम लोग क्या बोलते थे बताओ? बेसिक फोर्स बोलते थे, ऑलराइट। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या होता है टाइप ऑफ फोर्स में? पहला टाइप, आप देखो पहला टाइप हम लोग क्या लिखे हैं, ध्यान से देखना। पहला मैं बोलने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो मतलब ग्रेविटी के द्वारा लगाया जाता है, राइट। तो अगर मैं ग्रेविटी के द्वारा लगाने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफजी की बात करूंगा, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है जो यूनिवर्सल लॉ में आपने एक पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने। लेकिन यहाँ पे जो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, डेट मीन्स वेट की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और ध्यान से देखना मैं अगर बात करूं एस के, देखना जरा वेट, एक ब्लॉक ले रहा हूं मैं, ये ब्लॉक है, राइट। देखना इस ब्लॉक पे मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा, देखो जरा इस ब्लॉक को अगर मैं ऊपर थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, देखो जरा इस ब्लॉक में एक नीचे की तरफ आपको क्या लग रहा है, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये देख रहे हो, ये नीचे की तरफ लगा फोर्स। मैंने बोला इस ब्लॉक का मास है mkg, कितना है mkg में, मास mkg है। तो नीचे जो वेट लगेगा, मतलब नीचे जो ग्रेविटी हमारी फोर्स लगाएगी नीचे से ऊपर से, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ हो रहा है, डेट मींस ग्रेविटी हमारी खींच रही है। ग्रेविटी अगर खींच रही है तो इसमें जी आ जाएगा। तो मास में अगर मैं मास के साथ में जी का मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज कॉल्ड वेट। और ये वेट क्या होता है नीचे, और आपको मैं बता देता हूं कि ये जो वेट है दिस इज कॉल्ड न्यूटन। आप याद रखना कि वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ये भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेट इज इक्वल टू एम जी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑलवेज, इसकी फीचर सुनिए जरा, इट ऑलवेज अप्लाइड इन डाउनवर्ड, हमेशा ये डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये हमेशा किधर लगेगा बताइए जरा, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, याद रखना है इसको, ये हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। तो पहला आपको फोर्स मिल गया क्या, वेट। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हो गया। यानी अगर मास कोई mg लिखा हुआ है, अगर डाउनवर्ड कहीं भी रखा हुआ है तो उस पर कोई वेट नहीं लग रहा है, तो एक्सटर्नली हमारे पास क्या लगेगा, एक वेट लगेगा, राइट। वो भी किधर, डाउनवर्ड। डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप नंबर 2, दूसरा टाइप का फोर्स। दूसरा टाइप के फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फोर्स की मैं बात करता हूं। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं तो मैं एफ, तो इसमें देखना जरा, अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करता हूं तो ये मेरा कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे हमारे पास कहीं भी, ध्यान से देखना, कहीं भी अगर मैं बोलूं इधर लग रहा है कोई एक फोर्स, फिर इधर कोई लग रहा है फोर्स, जरा देखना, मैंने बोला एक इधर लग रहा है हमारा फोर्स, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स मेरा इधर लग रहा है, एकदम अच्छे से समझते जाना, ठीक है। और एक फोर्स हमारे पास किधर लग रहा है, ये देखो नीचे की तरफ, एक फोर्स अपन लोग का किधर लग रहा है बताओ, एक फोर्स आपका लग रहा है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके लग रहा है। दिस इज माई ब्लॉक जिसमें एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा ब्लॉक है। और इस ब्लॉक के ऊपर आप देख रहे हो
ये सभी F1, F2 एंड F2, F3, F4, ये सारे फोर्स क्या लग रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ये सभी क्या लग रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, सभी प्लेन के इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके के फोर्स जो होते हैं नॉर्मल फोर्स, लेकिन इनके डायरेक्शन के अनुसार प्लेन के परपेंडिकुलर सभी नॉर्मल फोर्स ही होते हैं। बस आप याद रखना, नेचर इसका बदल जाता है कब, जब ये अप्लाई करते हैं तो हम लोग इस पे देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स बदल जाता है। जैसे मैंने अभी बोला क्या ये सभी फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं इस सरफेस के, बिल्कुल लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स ही है ना। और ध्यान से देखना, मैंने बोला था ना कि नेचर बदल जाएगा, अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो इसे मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो, ये डाउनवर्ड था तो ये मैंने बोला था वेट है यानी mg के बराबर है, राइट। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि ये हमारी प्लेन है, ये हमारी क्या है, प्लेन, कोई प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन के पैरेलल लग रहा है कौन, F2, F2 इज पैरेलल टू प्लेन, अप्लाई क्या हो रहा है बताओ, पैरेलल टू प्लेन। तो इस फोर्स को मैं बोल रहा हूं, इसके कारण इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे शियर फोर्स, क्या बोलेंगे बताओ, तो ये भी एक फोर्स हो गया, शियर फोर्स, ठीक है ना, मैंने आपको बोला शियर फोर्स, राइट। शियर फोर्स क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, राइट। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल में भी दो प्रकार के फोर्स होंगे, एक होगा क्या, जैसे मैं अगर बोलूं नॉर्मल में, ध्यान से देखना मैं यहां लिखते जा रहा हूं, नॉर्मल फोर्स की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स दो प्रकार के हैं, मैंने अभी बताया पहला, एक देखो जरा, अगर मैं एक की बात करूं तो नॉर्मल एक हमारा हो जाएगा टेंसाइल, और एक दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, कंप्रेसिव। टेंसाइल की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये हमेशा आउटवर्ड, ये फोर्स जितने भी लग रहे हैं ये सभी फोर्सेस क्या है, टेंसाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे लग रहा है कहीं फोर्स ऐसे, दिस इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, राइट। तो ये सारे फोर्स क्या है, कंप्रेसिव, ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, कंप्रेसिव फोर्स। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये कंप्रेसिव पता चला, मैंने आपको बोला कि अब शियर फोर्स की बातें करते हैं, तीसरी किसकी बातें कर रहा हूं मैं, शियर फोर्स की, और शियर फोर्स को मैं बोलूंगा Fs से डिनोट करूंगा, शियर फोर्स ऑलवेज applied parallel to the surface लिख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मेरे पास ये कोई प्लेन है और इसी पे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऐसे रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, m मास का, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, दिस इज शियर फोर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइडिंग, जितने भी, तो शियर फोर्स से रिलेटेड कौन कौन से फोर्सेस आ जाए, कब कब अप्लाई होता है, तो डेट इज एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जब भी स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जो भी होंगे जिसको अपन लोग क्या करते हैं, घसीटते हैं, जैसे ट्रॉली बैग को आप क्या करते हो, लिटा के अगर खींचते हो कभी, ठीक है, दिस इज स्लाइडिंग, ठीक है, ये शियर फोर्स हो जाएगा। अच्छा आगे की बात करते हैं जरा थोड़ा सा, फोर्थ नंबर के फोर्स की अगर मैं बात करूं, लोड। अब ये लोड क्या है, लोड को हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं, लोड भी एक तरीके का फोर्स है। अब लोड किस तरीके का फोर्स है जरा ध्यान से देखना, लोड भी डिपेंड करता है, एक लोड होता है कि सडनली रख दिए जाते हैं कहीं पे लोड, है ना, एक क्या होता है कि धीरे से रखा जाता है। तो ये जनरली लोड जो होता है, और लोड की फीचर जरा ध्यान से सुनना, लोड जो होता है ना हमेशा डाउनवर्ड, लोड क्या होगा जरा ध्यान देखो, लोड मोस्टली क्या होता है कि डाउनवर्ड क्या होता है, किसी सरफेस पे जहां भी रहेगा ये कंप्रेसिव नेचर में होगा, कंप्रेसिव। अच्छा ठीक है, कंप्रेसिव हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी में एक वर्ड आता है, कि इस लोड को अगर बाहर की तरफ लगा, किसी सरफेस से बाहर की तरफ फेंक रहे हो आप, तो वो टेंसाइल हो जाएगा लोड, टेंसाइल लोड। लेकिन जब वो दबा रहेगा, मतलब टेंसाइल कब होगा, कंप्रेसिव। अगर थ्रस्ट देखना जरा, इसी को बोलते हैं एक इम्पैक्ट,
इम्पैक्ट, इसी का दूसरा नाम है थ्रस्ट। ये क्या होता है, कैसा लोड है, सडन सडन अप्लाइड लोड है ये, अचानक से, कभी जैसे मान लो कोई भी चीज पटक रहे हो या स्ट्राइक कर रहे हो, स्ट्राइकिंग करना, ये सब क्या है, सडन अप्लाइड लोड है, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट और थ्रस्ट, राइट। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बोलूँ कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लग रहा है, तो उसे भी एक तरह से लोड कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लोड, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट जो फोर्स की बात कर रहा हूँ, 5वें नंबर, दिस इज कंप्रेसिव, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। अब मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करता हूँ, स्प्रिंग फोर्स की बात करता हूँ, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स, इसको बोलते हैं एफएस। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। स्प्रिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है बताओ। जैसे मान लिया मैंने, ये देख लो, ऐसा कोई एक मैंने रिजिड ले लिया और ऐसे ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक बांध दिया यहाँ पे एम मास का, मैं इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींचूंगा, एफ अप्लाइड, ध्यान से देखना, एफ अप्लाइड मैंने इधर खींचा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपन लोग का इधर आएगा स्प्रिंग फोर्स के, इसकी स्टिफनेस कितनी है के। तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग अपनी स्ट्रेंथ, इसकी स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, इस स्प्रिंग की स्ट्रेंथ का एक नाम है स्टिफनेस, स्टिफनेस। और ये स्टिफनेस क्या बताता है कि ये कितनी तेजी, जितना आपने अप्लाइड लोड लगाया है, ये जो अप्लाइड है, अप्लाइड अप्लाइड लोड है, ठीक है ना, अप्लाइड कर दिया आपने, और इस अप्लाइड लोड के तो ये फिर से बैक करेगा अपने स्ट्रेंथ के अनुसार। तो जितना आपने खींचा, मान लिया मैंने कि ये यहाँ से कुछ इधर की डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में गया, तो जब स्प्रिंग जब छोड़ोगे आप, लोड रिलीज करोगे आप, तो ये किधर जाएगा, इधर की तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा याद रखना, स्प्रिंग फोर्स लिख लीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, हमेशा किधर लगेगा, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, कितना लगेगा, तो अब जरा स्प्रिंग फोर्स की बात करता हूं मैं, कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स के बराबर होता है, और साइन इसमें नेगेटिव ले जाते हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये याद रखना कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका क्या, तो ये आपका हो गया स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एफएस। ये रहा आपका बढ़िया सा कुछ एक फॉर्मूला, भूलना मत। मैंने क्या क्या फॉर्मूले बता दिए सारे, एक बार समराइज कर दूंगा मैं। देखना इधर, अब नेक्स्ट कौन सी फोर्स आती है, इसके बाद आती है एक नॉर्मल फोर्स। कौन सा, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉर्मल फोर्स एन से डिनोट किया जाता है। तो अब हमेशा याद रखना कि जब भी नॉर्मल फोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये रहा आपका ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक को हम लोग थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, जैसे ही मैंने बोला कि नॉर्मल किधर लगेगा, हमेशा याद रखना ऊपर की तरफ लगता है ऑलवेज नॉर्मल, और ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, याद रखना कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो इसके ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना नॉर्मल फोर्स है ये, इसको हम लोग अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा याद रखना। ये कब किधर अप्लाई होता है बताओ, अप्लाइड अप्लाइड अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर, ठीक है ना। और किधर लगता है, हमेशा अपवर्ड,
किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फोर्स को एन से डिनोट किया जाता है। तो ये कितना हो गया, जरा ध्यान से देखना, ये हो गई बातें। अब नेक्स्ट एक और फोर्स की बात करना, नॉर्मल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब एक और बात करते हैं, देखना कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, देखना। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। अब ये मैं निकालने जा रहा हूँ 7 नंबर। अगर मैं बोल लूँ कि अब मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करता हूँ, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बेसिक मैंने बता रहा हूँ, एफ एस स्मॉल एस से दिखाते हैं, याद रखना। अब यहीं भी मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है, ध्यान से देखना, ये देखो, अगर मेरे पास एक, ये रहा हमारे पास सरफेस, और मैंने लिया एक ब्लॉक, थोड़ा सा मैं ऊपर रख रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि क्यों रख रहा हूँ मैं। ये रहा हमारे पास ब्लॉक, और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे, ये रहा, देखना जरा, ये पिंक रीजन देखोगे आप, ठीक है, ये रहा कॉन्टेक्ट, जो पिंक कलर का मैं लिख रहा हूँ, दिस इज कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूं तो दिस पिंक रीजन, ये मास एम है, अगर मैं इस पे अप्लाइड कर दूं एफ लोड, ठीक है, एफ लोड अप्लाइड कर रहा हूं, बॉडी किधर एक्सेलरेट होगी बताओ। तो आपने मोशन के बारे में पढ़ा था, तो मोशन में आपने ये पढ़ा था कि हमेशा बॉडी किधर, जिन लोगों ने मोशन नहीं पढ़ा है मेरा लेक्चर जाके जरूर देख लेना, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करके, मैंने उसमें लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक मैंने सारे बता दिए हैं बेसिक जितने भी थे। और उसमें एक बात मैंने बताई थी मोशन में, कि फोर्स, जिधर फोर्स लगता है, अप्लाइड फोर्स जिधर होता है, बॉडी उधर ही एक्सेलरेट करती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दैट, बट ओके। अब यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट मैंने इधर क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया, एम मास की ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेट इधर कर रही है, लेकिन अब देखो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये क्या है, हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है। कॉन्टेक्ट सरफेस में क्या हो रहा है, ये रफ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शन होगा, तो ऑलवेज जो फ्रिक्शन अप्लाइड होगा, ये जो फ्रिक्शन है इसके अंदर अप्लाइड होगा, यानी एफ एस ऑलवेज अप्लाइड, एफ एस ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, राइट। तो अब देखो, इसका मैं थोड़ा सा अब आपको बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। क्या होता है बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और ये म्यू जो होता है ना, म्यू क्या बताता है, म्यू एक डिफाइन करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करता है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर को डिफाइन करता है। मैंने बोला कि अगर म्यू की वैल्यू जीरो, ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला कि म्यू की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अगर मैंने बोला कि म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, मैं बोलूंगा रफ है। म्यू की वैल्यू लाई करती है 0 से 1, याद रखना, यही वैल्यू है जो डिसाइड करती है फ्रिक्शन है कि नहीं है। अगर आपसे बोल दिया जाए फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो म्यू वहां पे नहीं होगा, हम लोग जनरली एज्यूम करके चलते हैं फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो म्यू। अब इतनी बातें समझ में आ गई, सारे मैंने फोर्सेस बता दिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए फ्री बॉडी डायग्राम पे, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम
पे जैसे ही हमने पहुंच यहाँ पे, ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, राइट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको सारे फोर्सेस निकाल के दिखाऊंगा। देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या बोला था कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है आपको फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सब लोग अपन लोग देखने दें यहाँ पे, ये रहा आपका कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सभी एक्शन, मैंने टाइप ऑफ फोर्स बता दिया, अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि किस किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, राइट। तो देखो जरा, अगर कभी मैं ऐसा करूं, ध्यान से देखना, अगर रिप्रेजेंटेशन, अब मैं जब भी रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो पॉइंट और लाइन से ही करूंगा, है ना, पॉइंट्स लाइन के थ्रू हम लोग दिखाएंगे सारे फोर्सेस को। तो देखना जरा, अगर मैं पॉइंट लाइन की बात करूं तो मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स बनाने के लिए मेरे पास तो टूल्स है, राइट। तो देखिए हमारे पास टूल्स, ठीक है। अब देखो ना जरा, अब हमारे पास ये टूल्स आ गए। टूल्स की बात अगर आ गई तो जब भी मैं बोलूंगा कि अगर मैं इधर चलूं, अगर मैं इधर चलूं ऊपर की तरफ, तो याद रखना, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स को, यानी ये हमारा हो गया एफ एक्स। ये अपन लोग के पास वाई डायरेक्शन में, तो ये हो गया वाई डैक्स, ठीक है ना। तो दो डायरेक्शन, तो सबसे पहले और इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं अपन लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही मैं आया तो फिर से एक ब्लॉक, सारे मैं पॉइंट एक एक करके डिस्कस करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने अब बोला कि हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है, ऐसे, और कहां से लगा, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा एंगल पे लगा, तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इंक्लाइंड, ये प्लेनर फोर्स हो जाता है ना, तो इस ये फोर्स क्या कहलाएगा, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, ठीक है ना। ये है हमारे पास इंक्लाइंड फोर्स, और वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लाइंड फोर्स। और यहीं पे आपको एक बात समझ में आएगी, और आप लोग थोड़ा सा, जिन लोगों ने वेक्टर नहीं देखा है मेरा, तो जाके वेक्टर वाला लेक्चर भी देख लेना आप लोग, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाके आप BPHCT 131 सर्च करोगे, आ जाएगा वो। तो मैंने आपको वहां पे बताया है कि अगर अगर मेरे पास अगर कोई भी हो, तो मैंने ये भी बताया था, देखो जरा, अगर मैंने बोला था कि अगर आपके पास ये हो ऐसा, तो कोई भी कंपोनेंट हो, तो एक हमारे पास y कंपोनेंट होगा और एक अपन लोग के पास x कंपोनेंट होगा। तो इस इंक्लाइन को मैंने बोला था कि अगर cos के पास करेंगे, ध्यान से देखना, cos की तरफ करते हैं, cos की तरफ, ठीक है ना, cos की तरफ करते हैं तो क्या होगा, तो देखो cos की तरफ करेंगे, तो cos की तरफ करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जरा बताओ, ये x की तरफ रिजॉल्व करो तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, f
कॉस थीटा, जहां एंगल जुड़ा हुआ है, एंगल जिधर है उधर अगर रोटेट कर देंगे एफ को तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अगर मैं इधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। और आप यहाँ पे नोट कर लेना कि किसी भी प्लेन के अंदर इंक्लाइंड फोर्स हो, इंक्लाइंड फोर्स जहां भी आएगा, इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स जब भी आए तो वहां पे याद रखना रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, वहां पे रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हम उसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, राइट, याद रखना, आप लोग भूलना मत इस चीज को, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं, अब मेरे पास आ गया क्या, अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आया हमारे पास ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट में मैंने बोला कि अगर मेरे पास ये फोर्स आ जाए ऐसे, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। और अगर ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे ब्लैक कलर का, देखो जरा, अगर मैंने इसे किसी सरफेस पे रख दिया ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इस पे मैंने एक अप्लाइड फोर्स लगा दिया जिसको मैंने बोला पी, ठीक है। चलो अब मैं इसकी एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चीज नहीं रखी हुई है, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वहां दो फोर्स हमेशा लाई करेंगे, कौन कौन से, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्सेस एक्सटर्नल नहीं है तो वहां दो फोर्सेस हमेशा लाई करेंगे, कौन कौन से अभी बात करता हूं मैं, चलो उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए ये मिटा दूं मैं, देखो जरा, तो अभी मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, हिल क्यों रहा है यार, ठीक है, देखो जरा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था फिलहाल, और इस ऑब्जेक्ट में मैंने बोला क्या कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे रखा गया है, बस, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे रखा गया है। तो रेस्ट पे रखा गया है तो मैं बोलूंगा क्या कि इसमें कितने एक्सटर्नल फोर्सेस, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स इसके सराउंडिंग में मेरे को एक्सटर्नली नजर नहीं आ रहे, तो मेरे पास कौन कौन से फोर्स आएंगे, तो सर इस वे, मैं देखूं तो इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो नीचे के डायरेक्शन में एक लग रहा है क्या, मास की वजह से एक वेट आएगा, ठीक है, मास की वजह से क्या आया एक वेट। इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं, ऊपर की तरफ इस पॉइंट से, तो इसी कांटेक्ट सरफेस की वजह से, इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से एक हमारे पास क्या आएगा नॉर्मल फोर्स आएगा। अब इसी की एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसकी एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे, इसकी एफबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट, राइट, ऑब्जेक्ट को मैंने एज अ पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो पहली स्टेप क्या है आपको समझ में आया कि एफबीडी में, एफबीडी में जो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे एज अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज एज अ पॉइंट, हमने क्या किया एक पॉइंट की तरह एब्जॉर्व टू ये कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, एक हमारा ऊपर के डायरेक्शन में, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, ये वेट हो जाएगा जो mg के बराबर है, और ऊपर एक नॉर्मल फोर्स हो जाएगा जो टू। तो अब बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा गया है तो उसके क्या होगी, तो ये रहा डायरेक्शन, ठीक है, चलो ये रहा आपका डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स, और ये आपका हो गया क्या mg फोर्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाया और मैंने एक फिर से बॉक्स ड्रॉ करा ये, ठीक है, देखो अब मैंने बोला कि एक फोर्स और अप्लाई करेंगे, एक फोर्स और अप्लाई करेंगे इधर, ये रहा ये, और एक फोर्स हमारा ये रहा, एक फोर्स हमारा
ऐसे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें और पता चलेगी। ये रहा हमारे पास एक फोर्स ऐसे, और ये क्या हो रहा है, इस लाइन से थीटा एंगल पे आ गया। इस तरीके से थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं मैं। और ये अपन लोगों के पास ये एक सरफेस भी है, एक सरफेस है, एक सरफेस है हमारे पास। देखना ऐसी सरफेस है, देखो ऐसी सरफेस है, एक सरफेस है हमारे पास। ये रहा हमारे पास सरफेस, और इसी की एफबीडी ड्रॉ करनी है। एफबीडी इसी की ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे, मान लो एक सरफेस पे मैंने बोला कि इस पे पी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, और एक एफ हमारा इधर लग रहा है। तो मैंने आपको बोला, और इसके ऑब्जेक्ट की मास कितनी है, ऑब्जेक्ट की मास है एम। ठीक है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि इसको कैसे दिखाया जाएगा। तो अब बोलोगे सर पहले आप ऑब्जेक्ट को एज ए कंसीडर कर लो एक पॉइंट की तरह। ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर कर लो, एक पॉइंट की तरह। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर कर लीजिए, एक पॉइंट की तरह। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर करेंगे, पॉइंट की तरह। ठीक है, अब पॉइंट पे देखिए जरा मेरे को कौन कौन से, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हॉरिजॉन्टल कौन कौन से हैं, वर्टिकल कौन कौन से, दैट्स इट। तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल मिल गया, एक मेरे इस पॉइंट से, एक मेरे पास इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल। देखो जरा इसको मैं थोड़ा सा इधर ला रहा हूँ। हाँ, ये देखना आप, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल फोर्स जरा बताओ आप लोग कौन कौन सा है, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स हमारा क्या, अब बताओ मेरे, पहले तो आपको वो ड्रॉ कर लेना है जो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो वो कौन कौन से फोर्स होंगे। तो जो मेरे को दिख रहा है पहले कर रहा हूँ, मेरे को एक पी दिख गया था, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने बोला था कि अगर कोई भी चीज नहीं हो तो उसके नीचे उस वेट के कारण आपका क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा। डाउनवर्ड फोर्स आएगा, बताओ। एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा जो किसके कारण लगेगा, बताइए आप। एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा जो हमें लगेगा किसके कारण, ये क्या है यार, सही से आ क्यों नहीं लगा, डाउनवर्ड। ये हमारे पास डाउनवर्ड आ गया एक, देखो इस पॉइंट पे हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, राइट। तो और एक इस डाउनवर्ड, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण एक मेरा आएगा वर्टिकल नॉर्मल। कौन आएगा, नॉर्मल। नॉर्मल के नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करिए। ये हुआ हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स। अच्छा जी, तो चलिए अब सबको नोट कर लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट, दिस इज पी, दिस इज वेट, वेट इज इक्वल टू एम इन जी। अच्छा, वेट के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, नॉर्मल। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग सीख रहे हैं ये कि क्या क्या हमारे पास नॉर्मल कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। ठीक है, अब मेरे को ये चाहिए कि इसको, मैंने बोला था ना कि अभी इंक्लाइन जहां भी आए वहां रिजोल्यूशन खोजेगा। तो बताओ, ये एक डायरेक्शन एफ वाई डायरेक्शन में, और एक एफ आएगा मेरा एक्स डायरेक्शन में। तो चलिए एक्स डायरेक्शन वाले को बताओ, जिधर थीटा लगा है उधर कॉस कंपोनेंट, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन का कंपोनेंट। तो चलिए बताओ, अगर मैं इसी डायरेक्शन में बात करूं, इसी डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, डायरेक्शन भी सेम, देखो डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, अपवर्ड। तो ये जो हमारा आ रहा है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स आ रहा है इंक्लाइन की वजह से, जो है कितना, एफ। मैं इसको अलग से दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक लाइन की तरह इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इसको देखना, देखना थोड़ा सा अलग से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। देखना, इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर, तो एक और अपवर्ड फोर्स आ रहा है। ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, एफ। ये इस इंक्लाइन की वजह से अपवर्ड आ रहा है इसी ऑब्जेक्ट पे, तो कितना आएगा, एफ साइन
एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है इस डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा। तो आपको सारे वर्टिकल तो कितने फोर्सेस आपको दिख गए, 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है, 5 फोर्स। ठीक है ना, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब कुछ एक इंक्लाइन प्लेन वाला करते हैं ना, राइट। इंक्लाइन प्लेन का करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन का कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, एक इंक्लाइन प्लेन का। ये रहा हमारे पास, ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारे पास रहा ये हमारी तो पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, यहां से इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और ये प्लेन पहले से थीटा एंगल पे लगी हुई है, ये थीटा एंगल से। अब मेरे को एक बॉक्स ड्रॉ करनी है, ये है हमारा ऐसा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक बॉक्स तो पिक्चर बनाने में ही बहुत दिक्कत होती है, और पिक्चर अगर अच्छे से ना बने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रहा ऐसे, करेक्ट। मैं इसको यहाँ पे लाके रख देता हूँ। हाँ, हो गया करेक्ट। ये रहा मेरा मास, ठीक है ना। एम मास की ऑब्जेक्ट है, अगर मैं स्लाइड करूंगा तो जनरली आप खुद से बताओ कि ये ऑब्जेक्ट किधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो एक्सेलेरेशन किधर होगी ऑब्जेक्ट की, इधर साइड में होगी। तो ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन इधर कर रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, अब इसे मैंने एक फोर्स से बांध दिया, इधर एक फोर्स एफ से बांध दिया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट फिगर बनाओगे, राइट। तो अब देखना जरा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक इंक्लाइन फोर्स इधर लगा दिया है एफ। ये ऑब्जेक्ट है, एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसका, ध्यान से देखना, इंक्लाइन प्लेन का। अब इस पे एक मेरा वर्टिकल से ऐसे लगेगा फोर्स एम जी नीचे की तरफ, तो ये रहा मेरा एम जी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। तो अब इस पे मैंने एक डॉटेड लाइन, ये मेरा फोर्स लाइन नहीं है एग्जैक्टली, मैंने इसको बस डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। और ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बताओ इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या लगेगा, फोर्स अगर इधर अप्लाई हो रहा तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, फ्रिक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ठीक है। और कुछ लग रहा है तो देखो जरा, प्लेन तो आपकी इंक्लाइंड है ना, तो प्लेन के इस डायरेक्शन में जो लगेगा ये लगेगा नॉर्मल। किधर लगेगा नॉर्मल, हमेशा इस फोर्स के 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ऐसे, दिस इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। तो ये दिस इज एफबीडी ऑफ दिस, कितने फोर्स हो गए, इतने। अब मेरे को रिजॉल्व करना होगा तो आराम से रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखो जरा, अगर मान लो ये थीटा है, ये देखो थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो जाएगा। फ्रिक्शन से ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 90 पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब रिजॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ये था हमारा आज। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखना, कुछ क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, देखना आप ऊपर आ जाओ।
एफबीडी आपने सीख लिया, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए पहले पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने सारे फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ लिख दिया है, टेंशन फोर्स, टेंशन टेंशन किसको बोलते हैं स्ट्रिंग में, टेंशन फोर्स तो बताया नहीं मैंने। टेंशन फोर्स कैसा होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो हमेशा टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, याद रखना, बस इतना ही याद रखना। और एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, टेंशन क्या होता है सेम। आ जाओ जरा, एक पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अ बुक एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, टेबल टॉप पे रखा गया है, डायग्राम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बुक। तो अब मान लो मेरे पास एक टेबल है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल पे एक बुक रखी गई है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक बुक रखी गई है, ये बुक रखा है। तो इस बुक पे क्या कौन कौन से फ्री बॉडी है, तो पहले मैं बुक के लिए मैंने क्या किया, बुक के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो बुक के लिए मेरा एक पॉइंट हो गया। बुक पे टेबल के सरफेस पे लग रहा है एक नॉर्मल ग्रेविटी फोर्स mg, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखा है Fw, देखो लिखा हुआ है ना Fw लिखा हुआ है। और ये क्या है, ऊपर की तरफ किसी का अगर नॉर्मल लगेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल लगेगा, दैट्स इट। ये पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रही है कि अ गर्ल सस्पेंडेड मोशनलेस फ्रॉम, मोशनलेस मतलब रेस्ट में रखी गई है, ऑफ अ बार विच हैंग ऑन अ सीलिंग बाय टू रोप, है ना, टू रोप डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम एक्टिंग ऑन द गर्ल। तो अब मेरे को बताओ जरा कि दो रोप है ऐसे, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो जरा ध्यान से। बोल रहा है कि एक गर्ल सस्पेंडेड मोशनलेस बार है, उसको सस्पेंड हैंग लटकाया हुआ है सीलिंग से, और उसमें दो रोप है बाई टू रोप्स, दो रोप है, देखना जरा, एक बार है हमारे पास, एक बार है और इसको दो रोप से ऐसे बांधा हुआ है, रोप 1 रोप 2, ये बार m है, इसको लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो इसका क्या होगा जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो इसके नीचे लगने वाला mg, इस पे लग रहा है टेंशन T1 और इस पे लग रहा है टेंशन T2। तो मैं पॉइंट की बात करूं तो हमेशा टेंशन किधर लगेगा, अब स्ट्रिंग के साथ रोप में बंधा हुआ है तो टेंशन आएगा T1, और इधर से अगर मान लो लटकाया है, मैंने बोल दिया T2, और इसके डाउनवर्ड जो लगेगा मास की वजह से mg लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला है कि एन एग इज फ्री फॉलिंग ऑन द नेस्ट ट्री, फ्रीली गिर रहा है, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, डायग्राम बोल रहा है कि क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द एग। तो बताओ क्या लग रहा है, तो अगर फ्रीली गिर रहा है, कोई भी एग है, एग जो है वो क्या हो रहा है, फ्रीली गिर रहा है, फ्रीली मतलब ना यहाँ पे कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ओनली क्या अप्लाई होगा जरा बताओ, सिर्फ और सिर्फ वेट लग रहा है जिसके कारण mg के कारण गिर रहा है, नो अदर फोर्सेस, राइट। फ्रीली अगर फ्री फॉल होता है तो हमेशा नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, राइट। देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो, अ फ्लाइंग स्क्वायरल ग्लाइडिंग ऑन टू और ट्री ग्राउंड कांस्टेंट वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस, डायग्राम ऑफ एक्टिंग ऑफ द स्क्वायरल, ठीक है ना, फ्लाइंग स्क्वायरल ग्लाइडिंग, विंग्स नो विंग्स फ्लैप नहीं हो रहा है, मतलब हिल नहीं रहा है, ठीक है, बोला ट्री ग्राउंड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका देखिए जरा, इसका यहाँ देखो बनाया हुआ है यहाँ पे, तो देखो जरा, अगर मान लो ये कहीं पे घूम रहा है, यही है स्क्वायरल, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में तो ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रीली गिर रहा है तो नीचे की तरफ एक Fg लगेगा ग्रेविटेशनल, और एयर का फोर्स लग रहा है, अगर फ्रीली घूम रहे हैं तो एयर का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मली लगेगा, और नीचे लग जाएगा mg और ऊपर लग जाएगा नॉर्मल फोर्स,
कांटेक्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स इक्विवेलेंट टू, जिसको बोलते हैं एयर का रेजिस्टेंस फोर्स। नेक्स्ट बोला है कि एक राइट वर्ड है, राइट वर्ड अप्लाइड अ बुक अदर मूव अक्रॉस द डेस्क। अगर मैं मूव करा रहा हूँ तो मैंने बोला कि मूव कराएंगे, तो ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज मूव कराते हो तो कोई फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इसके फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। नीचे अगर mg लग रहा है तो mg के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, डेट्स इट, खत्म। तो ये था आपका क्या, सारे के सारे बाकी बेसिक थे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड ये सारी चीजें हो गए। और मैं आपको अब नेक्स्ट जो लेक्चर लाऊंगा तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो होता है ना, बैलेंस कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, बैलेंसिंग ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आइडियली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इक्विलिब्रियम किसको सेटिस्फाई करता है, याद रखना, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और आगे देखो, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉमा समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है इक्विलिब्रियम की। यानी कभी भी हम लोग प्लेनर करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया, ऐसे फोर्स लगा दिया ये थीटा एंगल से, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कॉस और साइन आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा एफ साइन, मान लो ये एफ है तो एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, राइट, ठीक है, एफ कॉस थीटा। तो मैं पूछूंगा समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप बोलोगे सर एक ही तो है, एफ कॉस थीटा। मैं बोलूंगा सर समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो सर वाई के डायरेक्शन में एक ही है, तो एफ साइन थीटा। तो ऐसे आपको करना है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं है। अब मैं आपको बताते जा रहा हूं कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन तो हो गई। एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत काम की चीज है, जिसको बोलते हैं लैमिस थ्योरम। लैमिस, इसे एक और नाम से जाना जाता है साइन रूल, साइन रूल के नाम से जाना जाता है। तो कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखना। ये क्या होता है, सबसे पहली चीज कि ये तीन फोर्सेस में लगे होते हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूं ऐसा, देखो, ठीक है, और एक मैंने इसको क्या किया, एक फोर्स ऐसे लगा देता हूं मैं, ऐसे। तो ये तीनों देख रहे हो आप, मैंने बोला एक इधर, तो ये मेरा एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड ऐसा लगा, एफ जेड है। और मैंने बोला कि एफ एक्स इसके सामने का एंगल अल्फा, एफ वाई के सामने का एंगल बीटा, और ये हो गया हमारा गामा। तो लेमिस थ्योरम हमेशा याद रखना, लेमिस जब भी लगता है आप याद रखना कॉन्करेंट फोर्सेस पे लगता है, कॉन्करेंट, थ्री कॉन्करेंट फोर्स का होना बहुत जरूरी है, फोर्स, ठीक है। और एंगल अगर दिया है तो अब इसके लेमिस रूल क्या बोलता है, देखो जरा, F1 के सामने ध्यान से देखना, Fx के सामने क्या है, एंगल अल्फा, तो हम लिखेंगे Fx अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Fy अपॉन साइन बीटा और इज इक्वल टू Fz अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेमिस का थ्योरम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लो आप लोग अच्छे से। तो ये था हमारा लेमिस, ठीक है ना, ये हमारा था लेमिस, भूलना मत इस फॉर्मूले को, अच्छे से देख लो, ये हमारा है लेमिस। लेमिस से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जहां पे खास करके किस तरीके के शेप के होते हैं मैं एक बार और भी बता देता हूँ। इस तरीके के शेप के जितने भी आपको दिखेंगे, जैसे मान लो कहीं पे स्ट्रिंग लग गया है ऐसा, और ऐसे बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रिंग है और इसको दूसरी दीवार से फिक्स कर दिया, यहाँ पे कोई इंक्लाइंड कोई ऑब्जेक्ट लग गया, तो इस केस में इस तरीके के केस हो जाएंगे। फिर या कहीं पे ऐसा फोर्स लग गया, देखो ऐसे ऐसे, और नीचे कोई
ऑब्जेक्ट को लटका दिया m मास का, तो इस केस में भी लग जाएंगे। 3 कॉन्करेंट फोर्स है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको फील ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आप बना सकते हो हमेशा लेनिज थ्योरम लगा करके। तो नेक्स्ट क्लास हमारा हो जाएगा किसका, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सेशन जो होने वाला है वो होगा इक्विलिब्रियम टू वेस्ट, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम पे कराऊंगा मैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना लेक्चर को शेयर करना, जरूर शेयर करना आप लोग अपने दोस्तों के साथ। और आज मैंने एफबीडी बताया है, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है वो बीपीएससीटी के, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का। अभी मैं फर्स्ट ईयर का ही लेके चल रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है ना, बारी बारी से। लेकिन मैं ऐसे टॉपिक अपलोड करूंगा जहां से आपके पक्का आपके जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है सर, सारे के क्वेश्चन यूं बना लोगे आप, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग इसको जरूर शेयर करना, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए। कमेंट जरूर करना आप लोग कि क्या क्या आपको कौन कौन से लेक्चर चाहिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। और लाइक जरूर करना, है ना, 1 लाइक ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।